आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इफ एरर फंक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है और इसको यूज़ कैसे किया जाता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल कंटेंट मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले इफ एरर फंक्शन की जरूरत को समझेंगे। यहाँ पर देखिए, ये हमारी मेन डेटा रेंज है और यहाँ पर मैंने वी लुकअप फॉर्मूला यूज करके एम्प्लॉय आईडी की सहायता से एम्प्लॉय की लोकेशन फाइंड की है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ एम्प्लॉय आईडी के सामने उनकी लोकेशन लिखकर आ गई है, कुछ एम्प्लॉय आईडी के सामने एक एरर शो हो रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है, जो एम्प्लॉय आईडी मेन डेटा रेंज में अवेलेबल नहीं है उसके सामने हमें एरर शो हो रही है, और जो एम्प्लॉय आईडी मेन डेटा रेंज में अवेलेबल है उसके सामने हमें उसकी लोकेशन मिल गई है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने सी कॉलम वाले सेल को बी कॉलम वाले सेल से डिवाइड किया है। तो आप देख पा रहे हैं कुछ सेल में मुझे वैल्यू मिल गई है और कुछ सेल में एक एरर शो हो रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है, जब हम जीरो से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमें इस तरीके की एरर शो होती है। अब यहाँ पर समस्या ये है कि यदि आप एक्सेल में बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं तो आप इन एरर को समझ सकते हैं, लेकिन यदि आपको एक्सेल की अच्छी नॉलेज नहीं है तो आपको इन एरर को समझने में समस्या होती है। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए हम इफ एरर फंक्शन का यूज करके एरर मैसेज को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं कि हम एरर मैसेज को कैसे कस्टमाइज करेंगे। यहाँ पर जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था, एफ कॉलम में मैंने वी लुकअप फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब मुझे वी लुकअप फॉर्मूला के साथ में इफ एरर फॉर्मूला भी यूज करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इस सेल पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फॉर्मूला बार है, मुझे पूरा फॉर्मूला शो होगा। अब मैं यहाँ पर इक्वल के बाद क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद लिखूंगा इफ एरर, ब्रैकेट ओपन करूंगा। अब यहाँ पर मुझसे दो आर्गुमेंट पूछे जाते हैं, पहला वैल्यू और दूसरा वैल्यू इफ एरर। तो वैल्यू में मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला लगा रखा है, यही फॉर्मूला हमारा वैल्यू का काम करेगा। उसके बाद बिल्कुल लास्ट में यहाँ पर मैं कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद वैल्यू इफ एरर वाला आर्गुमेंट एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे कस्टमाइज मैसेज लिखना है। जैसे कि मान लेते हैं कि मैं चाहता हूँ कि यदि कोई एरर शो होती है तो उस एरर की जगह पर लिख कर आए वैल्यू नॉट फाउंड। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर डबल कोट्स लिखूंगा और मैं लिखूंगा वैल्यू नॉट फाउंड, और फिर से डबल कोट्स लिख दूंगा, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर दूंगा। अब इसी फॉर्मूले को मैं ड्रैग करके सभी सेल में अप्लाई कर दूंगा। तो आप देख पा रहे हैं कि जिन सेल में मुझे एरर शो हो रही थी उन सेल में मुझे वैल्यू नॉट फाउंड लिखकर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर डी कॉलम में भी मैंने एक फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है। इसमें भी कुछ सेल में एरर आ रही है और मैं चाहता हूँ कि जिन सेल में एरर आ रही है वहाँ पर डैश लिखकर आए। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। डी कॉलम के इस सेल पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फॉर्मूला बार है, मुझे एक फॉर्मूला शो हो रहा है। अब मैं इक्वल के बाद क्लिक करूँगा और लिखूँगा इफ एरर, ब्रैकेट ओपन करूंगा। मुझसे वैल्यू पूछी जा रही है तो वैल्यू के लिए मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है जो वैल्यू का काम करेगा। उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद वैल्यू इफ एरर वाला आर्गुमेंट एक्टिव हो गया है। अब मैं चाहता हूं कि जिन भी सेल में एरर है उन सेल में डैश लिखकर आए। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डबल कोट्स डैश और फिर से डबल कोट्स लिख दूंगा। मैंने दो बार डबल कोट्स इसलिए लिखा क्योंकि जब भी मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूं तो वो टेक्स्ट मुझे डबल कोट्स के अंदर लिखना होता है। अब मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर दूंगा। इसी फॉर्मूले को ड्रैग करके मैं सभी सेल में अप्लाई कर दूंगा। तो आप देख पा रहे हैं कि जिन सेल में एरर थी वहां पर डैश लिखकर आ रहा है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि इफ एरर फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है और इसको यूज कैसे किया जाता है। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।